नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या मरने मारने की बात कहकर तौकीर रजा देश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं? क्या नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत है मौलाना तौकीर को कि शाहीन बाग जैसी साजिश का प्लान कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि यूपी हरियाणा से महाराष्ट्र तक नफरती और धमकी भरा एजेंडा किसका है? तौकीर रजा देश में घूम घूम कर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तौकीर रजा ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भड़काऊ बयान दिया। अब तौकीर रजा मुसलमानों से कह रहे हैं कि दूसरे कौम के किसी शख्स को पकड़ो और इतना पीटो जब तक वो मर न जाए। इतना ही नहीं, मौलाना मोदी सरकार के खिलाफ मुसलमानों को दिल्ली की सड़कों पर कूच करने का आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। तौकीर रजा भड़का रहे हैं तो राहुल गांधी के विधायक मामन खान और अखिलेश के सांसद खुलेआम धमकी देने पर उतारू हैं। सवाल है कि क्या सबका एजेंडा एक है और टारगेट पर हिंदू है? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर ये पैमाना छलक गया तो नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं। तुम उसे को तब तक मारो जब तक वो मर न जाए। हमें अपनी जान देना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे और जान देना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे। कल दिल्ली में धरने पर बैठेंगे, तारीख का ऐलान किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। हुकूमत बेईमान, मीडिया बेईमान, सब टिके हुए हैं। इत्तेहादे मिल्लत के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा जब भी अपनी जुबान खोलते हैं सिर्फ नफरत और मरने मारने की बात करते हैं। बरेली के इस मौलाना ने एक बार फिर ऐसा ही जहर उगला है। तौकीर रजा मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहे हैं। इस बार महाराष्ट्र के औरंगाबाद से इस नफरती मौलाना ने देश को दंगे की आग में झोंकने वाला बयान दिया है। तौकीर रजा सारी हदें पार कर रहे हैं और अब मुसलमानों को दूसरे धर्म के लोगों की हत्या करने के लिए उकसाने में लगे हैं। हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर ये पैमाना छलक गया तो नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं और उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है, क्योंकि हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम पर समझाए जा रहे हैं। बहन बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, लिंचिंग की जा रही है, हम कभी कोई रिएक्शन नहीं देते। क्या हम जवाब नहीं दे सकते? मैं कहता हूं 1000 आदमी भी अगर आपको घेर लेते हैं, उनमें से एक को तो पकड़ सकते हो। सरेंडर नहीं करना है। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक वो मर न जाए। मारो, अपनी हिफाजत करने का हमें अख्तियार है, मुल्क का संविधान हमें अख्तियार देता है। मुसलमानों को भड़काकर तौकीर रजा देश में फिर से शाहीन बाग पार्ट 2 बनाने की साजिश रच रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मौलाना तौकीर रजा को इतनी नफरत हो गई है कि देश के मुसलमानों को दिल्ली कूच करने के लिए भड़का रहे। तौकीर रजा कह रहे जब तक मोदी का इस्तीफा खत्म नहीं हो जाए धरना खत्म नहीं होगा। हमें अपनी जान देना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे और जान देना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे। सारा हिंदुस्तान जमा होना चाहिए और सारा हिंदुस्तान इंशाल्लाह जमा किया जाएगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ, इन तमाम जुल्म और सितम के खिलाफ, जिस तरह आप यहाँ आज धरने पर बैठे हैं, हम कल दिल्ली में धरने पर बैठेंगे, तारीख का ऐलान किया जाएगा और पूरे मुल्क से हम 20 करोड़ है या 30 करोड़ है इस बात में नहीं जाता, हम जितने भी हैं, अगर सिर्फ 1% घर से निकल आए, दिल्ली कुछ करने का ऐलान किया, हाथ में तिरंगा लेकर अपने मुल्क की मोहब्बत का इजहार करते हुए, नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। बताओ ठीक है केरल? उसी की सरपरस्ती में ये सारी बेईमानियां हो रही है। इतना ही नहीं, एक तरफ तौकीर रजा मीडिया से लेकर कोर्ट को बेईमान बता रहे, तो वहीं एक दिन पहले तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री को देशद्रोही और आरएसएस को आतंकी संगठन तक कह दिया।
हुकूमत बेईमान, मीडिया बेईमान, सब टिके हुए हैं। और सबसे बड़े अफसोस का मुकाम यह है कि अदलिया, बड़े अफसोस की बात है कि अदलिया जिस पर भरोसा किया जाता था, भरोसा किया जाता है, वो भी आज हुकूमत के दबाव में फैसले करने पर मजबूर हो रहा है। ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है और ये देश का नुकसान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए अपने मुल्क का नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार हैं, वो देश प्रेमी नहीं हो सकते। और आजादी से पहले देखिए आप, वो कभी देश प्रेम का काम उन्होंने नहीं किया। देश की आजादी में उनका कोई रोल नहीं रहा। तिरंगे से कभी उन्होंने मोहब्बत नहीं की। ऐसे लोग हमारे देश के लिए बेहद घातक हैं। और बजरंग दल हुआ, विश्व हिंदू परिषद हुआ, आरएसएस जैसे संगठन, इन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। और आने वाले चुनावों में इंशाल्लाह जो हमें ये गारंटी देगा कि इन आतंकवादी संगठनों पर सिर्फ मौलाना तौकीर रजा ही नहीं, मुसलमानों को भड़काकर देश में चुनाव जीतने की सियासी साजिश चारों ओर हो रही। राहुल गांधी के सिपहसालार और मेवात से विधायक मामन खान हिंदुओं को मेवात से भगाने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ये वही मामन खान है जिनका नाम 13 महीने पहले नूह दंगे में सामने आया था। तो यूपी में अखिलेश यादव के सांसद जियाउर रहमान बर्क यूपी के पुलिस वालों को धमका रहे हैं और कह रहे हैं समाजवादी सरकार आएगी तो एनकाउंटर करने वाले पुलिस वालों से हिसाब लिया जाएगा। अंदाज सबका एक है, धमकी भरा, एजेंडा मुस्लिम वोट है और टारगेट पर सिर्फ हिंदू है। दर्द सबको है, पता सबको है और वक्त आएगा, सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, मुझे एक एक की पता है, एक एक को जानता हूं। जिन जिन्होंने लिस्ट दी है, किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं। या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ बाहर जाना पड़ेगा। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो एनकाउंटर जो भी जिसने भी फर्जी एनकाउंटर जिन अधिकारियों ने किया है, मैं और हमारी पार्टी पूरी उसके खिलाफ है फर्जी एनकाउंटर की, उसकी हम जांच कराएंगे। क्या चुनाव जीतने के लिए सियासतदान और मौलाना समुदाय विशेष को भड़काने का गंदा खेल खेल रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या ऐसे भड़काऊ और नफरती बयानबाजी कर देश को दंगे की आग में झुलसाने की साजिश हो रही? क्या मौलाना तौकीर रजा फिर से शाहीन बाग पार्ट 2 कराने की साजिश रच रहे? सबसे बड़ा सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी से इन लोगों को इतनी नफरत हो गई है इसीलिए जहरीली बयानबाजी की जा रही जिससे देश का माहौल खराब हो सके? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो ये सवाल तो उठता है कि मरने मारने के बाद शाहीन बाग वाला प्लान मौलाना चाहते क्या है? आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मोहम्मद फैज खान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हैं, आदिल हसन एमआईएम के नेता और प्रवक्ता, मौलाना साजिद रशीदी और हाजी नाजिम खान है इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रशीदी जी, आपसे शुरू कर रहा हूं और सवाल यही है, ये बात बात में मरने मारने की बात, उसके बाद कहेंगे संविधान का राज है, उसके बाद कहेंगे भाईचारा है, भाईचारा बनाकर रखना। पांडे जी, आपको पता है कि पिछले 10 सालों में करीब 700-800 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई। क्या आपके पास कोई इसका डाटा है कि जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या कभी देश के प्रधानमंत्री ने इन मॉब लिंचिंग होने वाले मुसलमानों के खिलाफ 2 लफ्ज बोले हैं? क्या कभी देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह की कोई बात कही है कि ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है गलत है? क्या कहेंगे आप ऐसे हालात में? मुसलमान अगर इसके लिए बोलता है तो आप उसको आतंकवादी बता देते हैं, देशद्रोही बता देते हैं। और जो लोग धर्म संसद करके मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हैं, वो आपके लिए हीरो हैं, वो सनातनी हिंदू हैं, वो आपके साधु संत हैं, उनकी बड़ी भर्त्सना करते हैं आप लोग, बड़ी वाहवाह करते हैं। ऐसा क्यों है? नहीं, मुझे एक बात बताइए साजिद रशीदी, आपने 1 मिनट बोला की पांडे जी, एक मेरे ऐसे बयान या किसी का ऐसा बयान दिखाइए जो मुसलमानों को मारने की बात कहा हो और हमने उसकी वाहवाही कर दी हो। एक सरकार का ऐसा बयान दिखाइए जिसमें कहा गया हो कि नहीं नहीं ठीक है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, ठीक हो रहा है। हरिद्वार में कोई ऐसा डेटा है जिसमें हिंदुओं की लिंचिंग हो गई है? हिंदुओं की लिंचिंग हुई, इस पर डेटा है कोई आपके पास? साजिद रशीदी, सुनो,
आपको धर्म संसद याद है हरिद्वार में? हरिद्वार अरे का किसी धर्म संसद याद संसद है? में किसी ने कुछ गलत कह दिया तो उसका जिसमें सपोर्ट मारने थोड़ा नहीं कर काटने की रहा है। बात हुई थी। नहीं तो ठीक है, उसका सपोर्ट किया गया क्या साजिद रशीदी? आपको याद है? आपको नहीं, याद मुझे है सब कहा याद गया है। तब मुल्ले काटे जाएंगे, राम मुझे राम सब याद चिल्लाएंगे? है साजिद आपको याद रशीदी, है ना? लेकिन आपकी मुल्ले मेमोरी काटे थोड़ी सी जाएंगे, कमजोर राम हो राम जाती है। चिल्लाएंगे? आप सिर्फ आपने अपने कभी फायदे इस पर की बात डिबेट समझते हैं और सुनते हैं और वही कहना चाहते हैं। मैं फायदे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश में उस नफरत की बात कर रहा हूं जो बीजेपी फैला रही है। तो मरने मारने की और बात देश का कहकर नफरत खत्म हो प्रधानमंत्री जाएगी? खामोश है। नहीं मुझे अमेरिका में बताइए, जाके मरने भाषण मारने की देते बात हैं, कहकर नफरत खत्म हो एक बार जाएगी? इस पर बात नहीं होती। नहीं रशीदी जी, एक बार इस पर बात नहीं होती। अरे रशीदी जी, मरने मारने की बात करके नफरत खत्म हो जाएगी? नहीं देखिए, नहीं बिल्कुल नहीं। देश के मुसलमान बच्चों को जागना पड़ेगा। हाँ तो हमारे जागे देश ना। का संविधान ये कहता है कि सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को मार दो तो मर्डर का केस नहीं लगता। इस पे केस दर्ज मैं करो और मुसलमान इसको बच्चों हटाओ से यहां कहता हूं, से। सेल्फ डिफेंस भड़का रहा है देश में दंगा ये चार देश को में मारो। दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है सेल्फ डिफेंस के नाम से। यही आतंकवाद बिल्कुल। फैलाने का तरीका है इनका, सेल्फ डिफेंस के का नाम कानून से। है। इसका अगर तुम माइक अंधे ऑफ हो, करो और मैं अगर कहता तुम हूं अंधे अभी हो, इसे तुम संविधान को भगाया नहीं यहाँ जानते से। तो मरो। देश में दंगा फैलेगा। इस बड़े न्यूज चैनल के माध्यम से गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। ये एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है, गरिमावान न्यूज चैनल है, और ये यहाँ पर मुसलमान लड़के लड़कियों को भड़का रहा है कि बाहर निकलो, सेल्फ डिफेंस के नाम पर हिंदू आओ, वीरेंद्र नहीं दंगे है करो। साजिद रशीदी, फैज खान ये है। वीरेंद्र आप ही हिंदू की कौन कौन से है? हैं? ये वीरेंद्र हिंदू कौन है जो मुसलमान बन के बैठा हुआ है अरे चैनल पे? हिंदुओं से इतनी क्यों भगाओ शर्म इसको यहाँ आती से। है? मुसलमान तुझे बन के मैंने बैठा है। बुलाया था, आना हवेली मुसलमान के बन के पीछे बैठा है अपना ये आधार वीरेंद्र। कार्ड दिखाऊंगा, अभी तक नहीं ये आया। वीरेंद्र मेरा ये वीरेंद्र है, मुसलमान बन वीरेंद्र के बैठा सहवाग है। नाम है, और इस ट्रिपल सेंचुरी बेवकूफ मारूंगा जाहिल छक्के ही को भगाओ छक्के, यहाँ से। समझ गए? वीरेंद्र नाम है, बोल भगाओ रहे हैं ना, इसे यहाँ वीरेंद्र से। सहवाग नाम है मेरा पूरा। भगाओ ट्रिपल इसको यहाँ सेंचुरी से। जानता है क्या? मुसलमान भड़का रहा है नहीं पर्सनल, ये प्लीज भैया जाकिर कोई नायक किसी को आदमी भगाने की है। बात नहीं करेगा। अरे नहीं ये फैज खान रोहिंग्या आप भी है। नहीं करेंगे और साजिद रशीदी भी नहीं करेंगे, ये दोनों लोग नहीं रोहिंग्या करेंगे है। इसका चेक करो, इसका सारा। भगाओ, ये सर। ठीक है रोहिंग्या है, ठीक है, बर्मा अच्छा से आया है ये। रुकिए क्यों बैठा है? रुकिए। जब बाबा कहते हैं मुसलमानों की दुकान पे नाम लिखा जाना चाहिए तो ये हिंदू बन के क्यों नहीं बैठा नहीं है नहीं चैनल नहीं पे नहीं आपके? साजिद रशीदी भड़काइए नहीं, सिर्फ मुसलमानों की दुकान पर नाम नहीं लिखा जाएगा। बाबा तो कहते हैं हिंदू है मुसलमान का वो भी नाम अपना होना नाम चाहिए। लिखेगा, सिख है वो भी नाम आप तो लिखेगा, कहते हैं कि ईसाई है मुसलमान वो भी बनके अपना नाम लोग लिखेगा। जिहाद नहीं करना इसी चाहिए। तरीके से कोई ये मुसलमान क्यों दुकान मुसलमानों खोलकर के बैठा है खिलाफ तो वो भी अपना नाम लिखेगा। तो ये मत ये कहिए कि ये सिर्फ मुसलमान का मुसलमानों नाम के लिए लेके फैसला बैठा है। है चैनल पे। तो ये एक तरफा भगाओ एजेंडा इसको यहाँ प्रोपेगेंडा भड़काऊ बातें मेरे सामने मत किया भगाओ करिए। इसको यहाँ अब रुक से। जाइए गुरु प्रकाश पासवान जी, आप देखिए इस इसको देश भगाओ यहाँ से। में, रुकिए साजिद रशीदी प्लीज समझिए। आज से मैंने डिबेट की शुरुआत की, आपने अपनी बातें रखी और आपने तौकीर रजा की आलोचना नहीं की कि हर बात में मरने मारने की बात करने लगते हैं। गुरु प्रकाश पासवान इस देश में एक नेक्सस काम कर रहा नहीं, मैं है बिल्कुल और आलोचना नेक्सस नहीं ये है करूंगा। कि मुसलमानों को भड़का दो, वो आदमी सही कह मरने रहा है। मारने की बात करो। आप साजिद रशीदी को आपने यहां पर सुना, तौकीर रजा को उससे पहले सुना, कांग्रेस के विधायक मामन खान क्या कह रहे हैं हरियाणा में वो भी आपने सुना। नहीं देखिए राकेश जी, बहुत दुख की बात है, बहुत पीड़ा की बात है। तौकीर रजा, मैं याद दिलाना चाहता हूं अपने पूर्व के वक्ता को, 2010 में बरेली में दंगे हुए थे। 10 दिनों तक बरेली पूरा शहर बंद था, बहुत हिंसा हुई थी, बहुत अन्याय हुआ था, बहुत अत्याचार हुआ था। कोर्ट ने क्या कहा था तौकीर के बारे में? कोर्ट ने क्या कहा था, मैं पूछना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा था बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड कोई है तो तौकीर रजा है। कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया था तौकीर रजा के खिलाफ में, लेकिन उसके विरोध में एक शब्द कोई नहीं बोलेगा। आपको पता है राकेश जी समस्या क्या है? समस्या यह है जब जेंडर जस्टिस की बात होती है, समस्या यह है जब पसमंदा की बात होती है, समस्या यह है जब यहां पे सबके लिए समानता की बात होती है। इनको यूसीसी से दिक्कत है। एक तरफ तो कहते हैं जय भीम जय मीम, बाबा साहब ने कहा था यूसीसी लाओ, आप यूसीसी के विरोध में हैं। एक तरफ कहते हैं जय भीम जय मीम, सीएए के विरोध में हैं आप। सीएए का सबसे बड़ा जो लाभार्थी है वो हमारा दलित समाज का वर्ग है। जो दलित समाज के लोग पाकिस्तान में, बांग्लादेश में रह गए हैं, उनकी नागरिकता को यहां देने के लिए सीए का कानून बनाया गया, आप उसके विरोध में हैं। नारी के लिए अरे ट्रिपल राम तलाक को हटाया मंदिर गया, में आप उसके दलित विरोध में बेटी हैं। को धारा 370 को हटाया गया, आप 11 उसके विरोध में हैं। आप सनातनी हर हिंदुओं प्रकार, ने आप रेप जरा सुन किया है लीजिए, मैं आपके उसका। बीच में नहीं बोल रहा था, उस पर नहीं आप- बोलोगे नहीं नहीं या एक तो मिनट बर्बाद- गुरु प्रकाश जी समय बर्बाद प्लीज, करना है तो बता गुरु दीजिए। प्रकाश जी या आधा तो मिनट समय दीजिए, मैं आ बर्बाद रहा करना है। बेटी का जो हूं। गुरु प्रकाश जी सफाई का आधा काम मिनट करती थी दीजिए। राम मंदिर साजिद में। रशीदी, साजिद रशीदी दलित मेरे बेटी सामने जो सुनिए सफाई सर का प्लीज। काम करती थी राम साजिद मंदिर में, रशीदी मेरे उसका सामने एक तो सनातनी आधा हिंदुओं अधूरा ने रेप ज्ञान किया है, उस और पर बात व्हाट्सएप नहीं पढ़कर करेंगे। मत आया करिए, मैं पहले आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात है, बात नहीं करेंगे। दूसरी बात है किसी सनातनी धर्म के हिंदुओं ने किसी रेप किया है प्रतिष्ठान दलित बेटी का। या फिर मंदिर के खिलाफ आप बोला मत करिए ना। तो दलित पूरी बेटी का जानकारी आपके सनातनी पास है। हिंदुओं ने अरे रेप सुनिए किया, इस पर बात साजिद नहीं रशीदी करोगे? सुनिए, पहले मैं आपका फैक्ट दुरुस्त करता हूं। और यह बात कल भी हुई थी, इससे पहले भी हुई थी। और जिस कांग्रेस नेता के कहने पर आप ये बात कह रहे हैं, उदित राज माफी मांग चुके हैं। तो अयोध्या में राम मंदिर परिसर में दुष्कर्म नहीं हुआ, पहला फैक्ट।
मंदिर से 40 किलोमीटर दूर अयोध्या में गेस्ट हाउस में दुष्कर्म हुआ है। मंदिर परिसर और की बात नहीं कर रहा हूं, राम मंदिर परिसर में बात करती थी। आपने परिसर की बात की है साजिद रशीदी, काम करती थी वो लड़की। साजिद रशीदी आपने परिसर की बात की है। मंदिर परिसर में वो लड़की काम करती थी। हाँ तो ठीक है, काम करती थी वो लड़की, तो क्या हो गया? दलित थी वो लड़की। हाँ बिल्कुल दलित थी, नहीं होना चाहिए था, सख्त कार्रवाई होगी, गिरफ्त में है सारे आरोपी, तो मंदिर से मत जोड़िए। सनातनी साजिद रशीदी सुनिए, अरे सुनिए साजिद रशीदी सुनिए, अगर आपने जितनी आसानी से, सुनिए साजिद रशीदी, अरे साजिद रशीदी सुनिए, आपने जितनी आसानी से एक मंदिर को दुष्कर्म से जोड़ दिया, अभी कोई मस्जिद से जोड़ दे सरपंच से जुदा के नारे लगने लगेंगे। तो प्लीज इस तरीके से मत किया करिए, मंदिर हो या मस्जिद हो उसे किसी अपराध से जोड़िए मत। मैं आपको नसीहत दे रहा हूं, चलिए अब सनातनी नहीं बिल्कुल आप जोड़ रहे हैं, चलिए गुरु प्रकाश की बात पूरी होने दीजिए, रुक जाइए, अभी शांत रहिए रशीदी प्लीज। गुरु प्रकाश जी। राकेश जी देखिए, राकेश जी आप बहुत सम्मानित एंकर है, इस न्यूज के शो को पूरा देश देखता है, ये अनावश्यक किसी को भी बोलने नहीं देते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूं, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। आपका विरोध यूसीसी से नीतिगत है, यूसीसी के समर्थक बाबा साहब अंबेडकर। आपका विरोध सीए से नीतिगत है, सीए के समर्थक बाबा साहब अंबेडकर। आपका विरोध ट्रिपल तलाक से है, आपका विरोध 370 से है। तो आप अपने तथ्यों को तो सामने रखिए। शुद्ध रूप से, तर्क के रूप से, तथ्यों के रूप से स्थापित हो चुका है कि मोदी जी के शासन में 40% अधिक मुसलमान समुदाय की महिलाओं को शिक्षा प्राप्त हुई है, लेकिन आपको स्वीकार नहीं है बात। आप आज भी दकियानूसी विचार रखना चाहते हैं, जो विचार मुस्लिम राष्ट्रों में नहीं है। आप आज भी महिलाओं को हिजाब के पीछे रखना चाहते हैं, आप आज भी मुसलमान महिलाओं को पर्दा के पीछे रखना चाहते हैं, आप आज भी मुसलमान समाज के पसमानदा लोगों को, मुसलमान समाज के पिछड़े लोगों को सामने नहीं आने देना चाहते हैं। जो 9,60,000 एकड़ की जमीन है वो चाहते हैं कि कुछ मुसलमान परिवारों के कब्जे में रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको दंगा भड़काना है, आपकी हिम्मत नहीं है, आप संविधान के ऊपर नहीं है। इस देश में संविधान है, इस देश में शरिया नहीं है, और संविधान की नजरों में सब बराबर है, पुरुष हो, महिला हो, पसमानदा हो, सवर्ण हो, सब बराबर है, और बाबा साहेब का संविधान सर्वोपरि है। ठीक है आदिल हसन, रशीदी जी आऊंगा, रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार करिए सर, ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड कमेंट्री शुरू करते रहेंगे। आदिल हसन, जितनी आसानी से साजिद रशीदी ने यहां पर मंदिर को एक दुष्कर्म से जोड़ दिया, अगर कोई यही मस्जिद से कर देता, किसी दूसरे धर्म के किसी जहां पर पूजा होती है उससे जोड़ देता, तो क्या होता फिर? यह आपको ठीक लगा? राकेश भाई, मैंने पिछले बार भी डिबेट शो में भी बात हुई थी, किसी भी मंदिर, मस्जिद, किसी भी धार्मिक स्थल को इन चीजों से नहीं जोड़ना चाहिए। आप अगर मंदिर और मस्जिद पे बार बार कंपैरिजन नहीं कीजिए, ये सबकी आस्था की चीज है, सबके सेंटिमेंट जुड़े हैं, सब धर्मों की इज्जत करना चाहिए। लकुम दीनकुम वलिया दीन, ला इकराह फिद्दीन, कुरान का इंपॉर्टेंट वर्सेस है। आप अपने, हम तो बार बार आपके चैनल पे पिछले बार भी मैंने बोला था कि भाई किसी मस्जिद और मंदिर को आप नहीं समझते हैं ना साजिद रशीदी जैसे लोग बहुत आसानी से जोड़ देते हैं आदिल, नहीं, और तौकीर रजा को कैसे डिफेंड करेंगे? राकेश भाई, दो चीज होता है, एक बार बार जैसे तिरुपति का मंदिर का मामला हुआ, पूरे बोर्ड के 25-27 मेंबर थे, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था, उसमें बीजेपी का एमएलए भी मेंबर था, उसका चंद्रबाबू नायडू, कल तक जगन जो है यही मोदी सरकार के समर्थन दे, जब भी मोदी सरकार को जरूरत पूरी जगन थे, और चंद्रबाबू नायडू एक सीएम थे, उस वक्त उनको इंटेलिजेंस उनके लोग ने नहीं बताया। बार बार बोला जाता है मस्जिद में हो जाए, चर्च में हो जाए, भाई आपका संस्था था, आपका बोर्ड था, ऐसी गलती क्यों हुई? उसको कल्प्रिट को आप उसको पकड़िए। और बीजेपी का एमएलए भी उसका मेंबर था, वो क्या कर रहा था बीजेपी का एमएलए? ठीक बात, विश्वनाथ नाम है, एसआर विश्वनाथ है, वो कोई क्या कर रहा था? नहीं आदिल आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है सर। इसी नायडू सरकार ने ये जो गड़बड़ी हुई उसको एक्सपोज भी किया, उस पर कार्रवाई भी हो रही है और उस पर जांच भी चल रही है सर। और आपने जो बात कही है वो सही है, लेकिन मैं डिबेट की लाइन पर लाता हूं। तौकीर रजा मरने मारने की बात कह रहे हैं, शाहीन बाग जैसा प्लान करेंगे कि इलेक्टेड पीएम को धरना देकर उतार देंगे कुर्सी से, ठीक लग रहा है आपको? देखिए लोकतंत्र में विरोध का सबको अधिकार है, सबका तरीका अलग अलग है, लेकिन लोकतंत्र में चुनावी सिस्टम है, आप वोट के हराइए। और नरेंद्र मोदी को इस देश ने 240 सीट पे लाया है। आपने देखा जब भाजपा सरकार, शिंदे जो हैं, एकनाथ शिंदे जब रामगिरी को संरक्षण देंगे, जब नीलेश राणे को संरक्षण देंगे, तो लोग, अब मेरे प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस पर अगर कोई बोलेगा तो भाई जज्बात होगा ना। हम तो अपने वजूद की लड़ाई लड़ेंगे ना इस देश में। नहीं तो ठीक बात है, तो वजूद की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, भावनाओं की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे कि मरने मारने की बात करके लड़ेंगे? आदिल, मेरा ये सवाल है,
राकेश भाई अपने नबी के लिए, अपने आप को मारने के लिए, जान देने के लिए तैयार है। अरे आदिल मेरे नबी प्लीज से बढ़कर प्लीज कुछ नहीं समझिए, है मेरे लिए। नबी के खिलाफ कोई भी कुछ भी कहेगा ये बर्दाश्त नहीं है इस देश में, और हम कभी उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार लेकिन ने इसका क्यों नहीं मतलब नहीं है एक्शन कि लिया? मरने मारने की बात होगी इस देश में। इसका मतलब नहीं है कि सड़क पर उतरकर हिसाब करने की बात होगी। राकेश जी, महाराष्ट्र सरकार ने क्यों नहीं लिया? और अभी तो सर जाइए ना अदालत में, पुलिस है, अदालत है, आपका लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, वो भी ठीक है, राकेश भाई करिए संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल। हाजी ना, मैं आ रहा हूं 80 एफआईआर हुआ है रामगिरी पर, नीलेश राणे पर एफआईआर हुआ, कोई एक्शन महाराष्ट्र सरकार ने तो सर जाइए ना अदालत में कि एफआईआर हो रहा है, नहीं एक्शन हो रहा है, कि आप एफआईआर करेंगे, आज सड़क पर उतरकर नीतीश राणे के खिलाफ हिसाब करेंगे। सर गुरु प्रकाश पासवान की बात कर रहे हैं, एक भी पासवान एमएलए एमपी नहीं है केंद्र सरकार में, एक मुसलमान एमपी मिनिस्टर नहीं है, ठीक है और सर, एक पासवान नहीं है इनके पास मिनिस्टर एमएलए केंद्र में। चलिए गुरु प्रकाश एक छोटा रिप्लाई, क्योंकि इन्होंने आपका नाम ले लिया, फिर हाजी नाजिम आपके पास आ रहा हूं। नहीं, मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार चांसलर तारिक मंसूर पसमानदा, उत्तर प्रदेश से कैबिनेट मंत्री दानिश रिजवान अंसारी पसमानदा, जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार राज्यसभा। अब जरा अब सुनिए, अब आपने सवाल पूछा था सर, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार राज्यसभा सांसद, पहली बार खटाना गुलाम अली पसमानदा। आप बताइए पसमानदा कहां है? हम तो पसमानदा को विमर्श में लेकर के आए हैं। आज पद्मश्री हो, पद्म सम्मान हो, हर जगह पसमानदा समाज के लोग रहेंगे और कोई भी व्यक्ति पसमानदा समाज को रोक नहीं सकता है। पसमानदा समाज की नुमाइंदगी, पसमानदा समाज की रहनुमाई भारतीय जनता पार्टी से अच्छा जल्दी बोल लीजिए आदिल, अभी नाजिम इंतजार कर रहे हैं, उनके धैर्य की भी तारीफ करिए, उनको मौका दीजिए, जल्दी बोलिए 15 सेकंड। 30 सेकंड। अगर इतना पासमानदा से मोहब्बत है तो धारा 341 में जो मुस्लिम एससी एसटी है उनको 341 का बैरियर से हटाइए, सुरजापुरी बिरादरी को ओबीसी में डालिए, केंद्र में उसका प्रपोजल बिहार सरकार ने भेजा है। इतना पासमानदा से मोहब्बत ठीक है, आप कहेंगे वो रिप्लाई भी करेंगे, जल्दी से एक दो लाइन में रिप्लाई करिए गुरु प्रकाश, जल्दी से रिप्लाई करिए। बोलिए 341 हटाइए। नहीं, ये दानिश अंसारी को पसमानदा नहीं मानेंगे, ये तारिक मंसूर, दानिश अंसारी पसमानदा नहीं है क्या? अरे मेरे भाई, तारिक मंसूर पसमानदा नहीं है क्या? आप बताइए, दानिश अंसारी पसमानदा नहीं है, तारिक मंसूर पसमानदा नहीं है। अरे भाई, केंद्र में एक एमपी आप नहीं स्वीकार करिएगा, आप नहीं तय करिएगा, कोर्ट तय करेगा। दानिश रिजवान अंसारी है पसमानदा, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहला मंत्री, गुलाम अली खटाना राज्यसभा पहला पसमानदा, तारिक मंसूर एएमयू का वीसी पहला पसमानदा की रहनुमाई। अच्छा आप नहीं ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं गुरु भाई और आदिल, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आदिल भाई रुकिए। अब हाजी नाजिम खान, आप तौकीर रजा को डिफेंड करेंगे या फिर उनकी आलोचना करेंगे? हाँ राकेश भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुल्क संविधान से चलता है और देखिए हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है संविधान को मानने की। और जिस तरीके से आप तौकीर रजा साहब के बारे में बार बार एक बात कह रहे हैं सर, एक बात साफ मत बोलिए प्लीज। हाँ सुन तो, इतना भड़काऊ कोई बोले उसको साफ मत बोलिए। हाँ, आगे अपनी बात रखिए। हाँ सुन तो लीजिए राकेश भाई, देखिए अभी मैंने तौकीर रजा को साहब का तो आपने आपत्ति दर्ज कराई, हाँ, लेकिन जिस तरीके से आपने महाराष्ट्र के अंदर एक बीजेपी के विधायक ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर महंत रामगिरी जी का अगर किसी ने हाथ लगाया तो मस्जिद में घुस के चुन अरे वो गलत है। हाँ सुन तो लीजिए नाजिम खान, मैं उनको भी साफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि उनको साफ कहकर आप बुलाइए। हाँ सुन तो लीजिए राकेश भाई, देखिए आपत्ति हम लोगों को जब ये होती है जब भेदभाव होता है हम लोगों के साथ। अच्छा। और मैं ये कहता हूं कि तौकीर रजा ने अगर कहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, लेकिन अभी जिस तरीके से महाराष्ट्र के विधायक के खिलाफ आप बताइए, आप तौकीर रजा से सहमत हैं कि खिलाफ हैं? आप तौकीर रजा से हाजी नाजिम खान सहमत हैं कि उनकी खिलाफत में है? पहले ये देखिए सुन लीजिए, मैं इस मुल्क के अंदर हमेशा अमन व सुकून चाहता हूं और मुल्क के अमन व सुकून की बात बोलिए। तौकीर ने जो कहा गलत कहा। हाँ देखिए, मुस्लिम समाज बहिष्कार करता है, उनकी बात को नहीं मानता है, बोलिए फिर। हाँ सुन तो लीजिए। तो राकेश भाई देखिए, आप बार बार तौकीर रजा के बारे में बात कर रहे हैं, तो तौकीर रजा के बारे में फैसला करेगी केंद्र सरकार, राज्य सरकार। मैं तो ये कहता हूं, सुन तो लीजिए, साथ है कि तौकीर रजा के खिलाफ मैं तो भारत के साथ हूं, जो भारत के अंदर जो मेरा संविधान कहता है, हम तो संविधान की बात मानते हैं, लेकिन तौकीर रजा अजब मजबूरी है। तौकीर रजा जो मरने मारने की बात कर रहे हैं, जो कहें शाहीन बाग जैसा प्लान, जो हिंदुओं को लेकर कहें कि मुस्लिमों ने कानून हाथ में ले लिया तो छिपने की जगह नहीं मिलेगी, फवारे को शिवलिंग बार बार बताएं, सभी जुल्मों का हिसाब लेने की बात कहें, सीए को लेकर कहें कि कानून वापस नहीं तो गलियों में खून बहेगा,
तस्लीमा नसीम पर कहें कि सिर काट कर लाने वाले को 5 लाख का इनाम, तिरंगा यात्रा को कहें कि सरकार धंधा कर रही है, उसके खिलाफत में खड़े नहीं हो पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। राकेश भाई, इनके बड़े नेताओं ने पहले ही कह दिया है कि जब योगी मठ पे चले जाएंगे और मोदी जी हिमालय पर्वत पर चले जाएंगे तो हिंदुओं को बचाने कब आएगा। ये लोग केवल उसी को फॉलो कर रहे हैं। और इनका एक सबसे बड़ा नेता मलेशिया में बैठकर बार बार गाइडलाइन दे रहा है, भड़का रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी तो मुसलमानों सड़कों पर आओ। वही काम ये तौकीर रज़ा ने किया है कि मुसलमानों सड़कों पर आओ, चलो दिल्ली कूच करो, धरना दो, लोकतांत्रिक सरकार को हटा दो। अरे मेरठ से जब भारतीय सैनिक निकले थे, अंग्रेज वहां पर थे, विदेशी सत्ता थी। अपने देश की लोकतांत्रिक सरकार को हटाना देशद्रोह है। और गुस्ताखे नबी की बात करते हैं कि नबी के बारे में कोई अपशब्द कहे तो अपने वतन के खिलाफ गद्दारी करना, ये गुस्ताखे नबी होता है। अपने पड़ोसियों से मोहब्बत नहीं करना, ये गुस्ताखे नबी होता है। किसी मुसलमान ने देश के खिलाफ बात नहीं करी है, किसी मुसलमान ने देश के खिलाफ बात नहीं की है, ये गुस्ताखे नबी होता है। संवैधानिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ की हिफाजत के लिए पत्थर उठाया। आप अपने वतन की हिफाजत के लिए पड़ोसी देशों से लड़िए, अपने देश के प्रधानमंत्री से लड़ना ठीक नहीं है। गुस्ताखे नबी क्या होता है जी? आप ब्याज खा रहे हैं, ये गुस्ताखे नबी होता है। अपने पड़ोसियों से नफरत कर रहे हैं, गुस्ताखे नबी होता है। भैया एक इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई ये बता दो, सिर्फ मुझे इतना बता दो, हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो सैयद आगे होगा, पसमानदा पीछे होगा, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि इस्लाम एकता सिखाता है। इस्लाम में ना कोई पसमानदा होता है, ना अगला होता है, ना पिछड़ा होता है। साजिद रशीदी, मुसलमानों रुकिए, अरे हाजी नाज़िम खान रुकिए ना, रुकिए। मुसलमानों में आप अगला पिछड़ा पसमानदा कह रहे हैं, ये गुस्ताखी नबी है। कोई पसमानदा नहीं होता है, मुसलमान बराबर होते हैं। मैं आगे अरे आगे बढ़ रहा हूं, अभी रुक जाइए, अभी इस पर डिबेट नहीं है। साजिद रशीदी, एक मिनट साजिद रशीदी पीछे खड़े हो गए, ऐसा होता है? साजिद रशीदी, तौकीर रजा की बातें क्या जाकिर नाइक से मैच नहीं करती है? और फिर ऐसे लोग क्या देश के लिए क्या बेहतर भाव पैदा करेंगे? 30 सेकंड में बोलिए। देखिए, किसकी बातें किससे मैच करती हैं। मैं हिंदुस्तान के हालात पर बात कर रहा हूं, जो मैंने पहले सेगमेंट में भी कही कि ये जो कुछ हो रहा है, क्या इस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? प्रधानमंत्री का आज तक कोई बयान इस पर नहीं आया कि ये मॉब लिंचिंग जो हो रही है गलत हो रही है। तो किसने प्रधानमंत्री ने सही ठहरा दिया? ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सही ठहरा दिया। क्या देश के मुखिया को नहीं बोलना चाहिए? मैं एक सवाल मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, क्या देश के मुखिया को नहीं बोलना चाहिए? मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, प्रधानमंत्री ने सही ठहरा दिया, पर प्रधानमंत्री नहीं, कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, साथ दुष्कर्म हुआ उस पर नहीं बोले, भुवनेश्वर में एक सैनिक की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ उस पर नहीं बोले, मुसलमानों के साथ साजिद रशीदी, नहीं बोलते। पहले आप तौकीर रजा पर बोल लीजिए ना सर। आप तौकीर रजा पर बोल नहीं पा रहे हैं, आप तौकीर रजा पर बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इससे आपकी नहीं तौकीर, आपकी सो कॉल जो है, ऐसा आप गलत को गलत कह देंगे तो आपकी कौमी एकता प्रभावित हो जाएगी। रजा ने कौन सा बम फोड़ दिया ऐसा? अच्छा, तौकीर रजा उसे राइट टू स्पीच। गुरु प्रकाश मारने की बात कर दो, कोई बम नहीं फोड़ा। शाहीन बाग जैसा प्लान कर लो, कोई बम नहीं फोड़ा। मैं एक लाइन का सवाल पूछता हूं, ये आप लोग ऐसे मौलानाओं पर रोक लगाते क्यों नहीं है? क्योंकि यूपी में भी आपकी सरकार, बरेली के मौलाना तौकीर रजा, और केंद्र में भी आपकी सरकार। रुक जाइए, डबल इंजन का दम कब दिखेगा? गुरु प्रकाश 30 सेकंड। नहीं राकेश जी, देखिए आपने आज एक्सपोज किया इनको। आज लाइव टेलीविजन पे भावनाओं में बह करके मौलाना जी कुछ ज्यादा ही बोल गए कि तौकीर रजा ने गलत क्या किया है। अरे भाई, कोर्ट ने बोला है उनको, कोर्ट ने कहा है कि बरेली के राइट्स के मास्टरमाइंड थे। ये मेरे शब्द नहीं, ये कोर्ट के शब्द हैं। अब आप कहिए कोर्ट भी गलत बोल रहा है, या तो आप ये घोषित कर दीजिए कि तौकीर रजा और जितने भी मौलाना है वो देश के संविधान से ऊपर हैं। आप कह दीजिए वो देश के राष्ट्रपति से ऊपर हैं, उन पे देश का कानून लागू नहीं होता है। देश के कानून, देश के संविधान और देश के कोर्ट ने कहा है। ठीक है गुरु भाई, वक्त इतना ही है, मैं आपको रोक रहा हूं सर, लेकिन एक बात है कि ऐसे भड़काऊ बयानों पर कंट्रोल करिए। दोनों जगह आपकी सरकारें डबल इंजन का दम दिखे, वरना ये ऐसे ही नफरत फैलाते रहेंगे समाज में और देश में।